कि क्या तेजस के साथ दुबई के एयर शो में कोई साजिश हुई या फिर ये हादसा ही, क्योंकि दुबई के जिस एयर हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी आज हम देखने वाले हैं जो खबरें आ रही थी कि एयर शो के अंदर इंडिया का जो जेट है, फाइटर जेट तेजस, वो जो है क्रैश हो गया था और उसमें एक जो है पायलट भी था बेचारा जो अपनी जान से चला गया। अब उसमें क्या खराबी थी क्या नहीं, हद हो गई है कि ये लोग जो है पायलट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हम जो है मिक्स वीडियो इन लोगों के रिएक्शंस देखेंगे और उसमें जो है देखेंगे कि ये लोग अपने ही लोगों के दुश्मन हो चुके हैं। पहले देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। के दिखाएंगे, एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे, घर की बाद में देखी जाएगी। अरे साहब, आपकी 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स होनी थी, आज के दिन 29 पे आ गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स जस्ट बाय द वे 25 स्क्वाड्रन की है, केवल 4 स्क्वाड्रन का फर्क है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से छोटी हो जाए? कल तो आप बांग्लादेश से कंपटीशन शुरू कर दें। आपको डील करना है नॉट 2.5 फ्रंट, 3.5 फ्रंट वॉर। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, माओइस्ट, कम्युनिस्ट और आपके टेररिस्ट, हर जगह के टेररिस्ट, चाहे इंसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट के या कश्मीर के टेररिस्ट, इन सब से आपको डील करना है। और हम कह रहे हैं कि साहब एयरफोर्स और छोटी और छोटी, और क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड। एयरक्राफ्ट लिमिटेड शुड बी ऑन फिलिंग द गैप्स इन द स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। जो आ गए हैं मिग 21 सारे फेज आउट हो गए, रफाल नहीं आया। और रफाल नहीं आने का सबसे बड़ा कारण क्या है साहब? इंटर्न। सबसे बड़ा कारण है कि आपकी पीठ में अमेरिका ने छुरा भोंक दिया है, पीरियड। जैसे मर्जी आप इसको कहना चाहें, जितनी इसके ऊपर शुगर कोट करें, इसके ऊपर शहद लगाएं, मीठी मीठी बातें करें, पता नहीं हमने क्यों पांव पकड़ने की ठान ली है अमेरिका की। लेकिन बात यह है साहब कि $1 बिलियन हमने अमेरिका को दिए और हमें क्या मिला? पीठ में छुरा घोंपा। 2 साल हो गए साहब इंतजार करते करते। 2024 में ये GE404 इंजन आ जाने चाहिए थे। आज की डेट पे साहब केवल 2 आए हैं, 2 साल में केवल 2 आए हैं। 200 की जरूरत है, 200 की जरूरत है साहब। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमने फिर रिपीट ऑर्डर दे दिया है। तेजस 1A के लिए, माफ कीजिए, GE414 एडवांस्ड इंजन आने थे, लेकिन हमने डील साइन कर दी है GE404 की। साहब पुराने हैं, घटिया हैं, वो तो मिल जाएं, मिल तो जाएं। यहां तो ये बात आ गई है, हार्ड कैश दिया है भी हम खरीदते हैं। किसी ने हमें ऐसा धोखा तो नहीं दिया ना साहब? अमेरिका की रिलायबिलिटी क्या है? और अमेरिका कह रहा है कि हमसे F-35 खरीदो। किस लिए? इस तरह 5, 10, 15 साल की डिले कराने के लिए, ताकि वो इंश्योर करें कि जब आपको फिर लड़ना पड़े पाकिस्तान से, चीन से, आपके पास जहाज ही ना हो, उसके बाद आएंगे जब आप पिट जाएंगे। इतना क्या मोहब्बत हो गई है साहब, क्या लव फेस्ट हो गया है। 50% टैरिफ आप पे लगा दिए, हर किस्म से। बांग्लादेश में कू करा दिया, नेपाल में कू करा दिया, लद्दाख में उंगल दे रहे थे, श्रीलंका में कू करा दिया, आग चारों तरफ लगाई हुई है, कुकी लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, स्विंडल किया है आपको। फाइटर पायलट का नुकसान पूरा नहीं होता या बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक फाइटर पायलट को बनाने में, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर आपका प्रोडक्शन ठीक हो ना, अगर आपका प्रोडक्शन ठीक हो तो आप 2-2, 3-3 स्क्वाड्रन दे दें एक साल में, ठीक है। आप एक साल में एक्सपीरियंस्ड 60 फाइटर पायलट तैयार करके दो तो सबके बाल जड़ जाएंगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक मैं समझाना चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट। फाइटर पायलट्स, यू नो, टू बी अ फाइटर पायलट इट्स अ वेरी, को ढूंढती है, वेरियस टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे भी, और फिर उनको तराश के एक फाइटर पायलट बनाती है। और वो जो फाइटर पायलट बनाने का, जिसके अंदर ऑलरेडी वो डीएनए है बॉडी, द लॉस यस्टरडे वाज नॉट ऑफ द एयरक्राफ्ट, द लॉस वाज ऑफ द फाइटर पायलट। पहले अपना लॉस आप पता लगा। ये जो दूसरी चीज है कि देखो यार, ये पाकिस्तानी हंस रहे हैं, देखो उनके हंसने रोने की कोई वैल्यू नहीं है। एनीवे, तो काफी लोग मुझे बोलते हैं, मैंने एक बात नोट करी और मैं ये काम ना कई सालों से कर रहा हूं। मेरा ये विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो प्लीज डोंट माइंड, आपको उस गटर के अंदर उतर के लड़ना पड़ेगा। पर आई है कि हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो में एरोबैटिक्स कर रहा था, वो क्रैश हो गया है। हमारा पायलट शहीद हो गया है। बहुत ही काबिल पायलट सिलेक्ट किए जाते हैं एयर शोज के लिए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रेम दे ला क्रीम। पिछले साल तक तो एक भी एयर क्रैश नहीं हुआ था, इतने साल की फ्लाइंग के बाद। फिर जाके जैसलमेर के ऊपर, राजस्थान के ऊपर एक एयर क्रैश हुआ, और उसमें भी कोई लोग कह रहे हैं कि वो जहाज़ बच गया था, बट एयर क्रैश हुआ था। और उसके बाद ये दूसरा एयर क्रैश है। याद रहे, जहां आप इस तरह के एयर शोज में फ्लाइंग करते हैं, आपको लो फ्लाइंग करनी पड़ती है और डेंजरस मनूवर्स करने पड़ते हैं टू शो ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑफ द पायलट एंड द एयरक्राफ्ट। दे गो ऑल आउट टू इम्प्रेस, बिकॉज दैट इज द एम ऑफ पुटिंग इट देयर। और लो फ्लाइंग बड़ी अनफॉरगिवेबल होती है। ज़रा सी भी चूक, ज़रा सी भी गलती, ज़रा सी भी टेक्निकल एरर,
ज़रा सी भी टेक्निकल प्रॉब्लम और आपको रिकवरी का टाइम तो ज़ीरो होता है। मतलब पायलट क्या प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, साबोटाज था, पायलट एरर थी, कुछ भी हम नहीं कह सकते इस वक्त। विद श्योरिटी हमको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इंतज़ार करना होगा। बट कई लोग भारत में बड़े नाराज़ हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्यों? क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में है JF-17 चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ट फाइटर। और बहुत सारे ये जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप सिंदूर के बाद चाइना ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, अमेरिकन एयरफॉर्म्स ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया रफाल्स के खिलाफ। ठीक है कि जाता है, सच को छुपा नहीं सकते आप। एयर शोज में ऐसा होता है, हर किस्म के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। कोई रफाल तो एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, मैंने बोला ना, ये सेकंड एयर क्रैश है इन ऑल दी 30-40 ईयर्स। क्रैश होने के बाद शर्म आनी चाहिए इस पाकिस्तानी रिपोर्टर को। कैसे इस वीडियो में ये हंस कर बता रहा है कि वो देखो इंडिया का तेजस गिर गया। अभी दुबई में एक एयर शो चल रहा था जहां पर 100 से ज्यादा कंट्री अपने अपने फाइटर जेट के साथ एनरोल हुई थी। वहीं पर इंडिया भी अपने फाइटर जेट तेजस के साथ रिप्रेजेंट करने गया था खुद को। तो वहां पे जब तेजस प्लेन टेक ऑफ करता है और हवा में काफी देर तक अपना शो करता है, फिर नेगेटिव जी टर्न मारते समय किसी इशू की वजह से वो क्रैश कर जाता है। तो वहीं पर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो क्या कहता है देखो आप। अल्लाह की तरफ से ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। अरे भाई हम शहीद बच गए। मतलब अभी वहां पे हमारा पायलट शहीद हो गया और ये हंस कर मजाक बना रहा है और इसी वजह से इनको हर जगह गालियां पड़ती है। ऐसा मजाक बनाया जा रहा है कि ये देखो इंडिया का एक फाइटर जेट है गिर रहा है, कौन होगा? पाकिस्तान। प्रफुल्ल भाई, ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हंस रहे, ये गद्दार इंडिया में भी हंस रहे हैं। और ये लोग पॉलिटिकल हेट्रेड में इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तेजस कोई बीजेपी जेट नहीं था, तेजस कोई कांग्रेस जेट नहीं था, तेजस बिलोंग्स टू इंडिया। किसी भी पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट अंडरस्टैंडेबल है, अगर पाकिस्तान हंसता है तो वो भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर हमारे ही देश के लोग विंग कमांडर की शहादत का मजाक बनाएंगे देन इट्स नॉट अपोजिशन, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म, इट्स प्योर एंटी इंडिया बिहेवियर। भाई उस इंसान ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, कम से कम इतनी शर्म तो कर लो कि तुम इसी देश में रहते हो। ये देखो ये अंजना ओम कश्यप क्या दिखा रहे भाई। कहना है कि तेजस ने यहाँ नियंत्रण नहीं खोया था, बल्कि वो नोज डाउन करते हुए करतब दिखाने ही वाला था। नीचे जाने के बाद पायलट ने विमान को फिर से ऊपर ले जाने के लिए उसे सीधा कर लिया था, लेकिन क्योंकि इस दौरान तेजस लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पायलट विमान को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाया। सीरियसली इस औरत के हिसाब से जो तेजस विमान का क्रैश हुआ है वो पायलट की गलती की वजह से हुआ है। मतलब तेजस विमान में कोई टेक्निकल इशू नहीं है, ना ही कोई इंस्पेक्शन हुआ और ना ही कोई जांच कमीशन बैठी है। ये बोल रहे एक्सपर्ट के मुताबिक तेजस विमान का जो हादसा हुआ वो पायलट की गलती की वजह से हुआ है। तुमने पहले ही पायलट की गलती निकाल दी, अब जाकर कंपनी गलत होगी जो उस विमान को बनाती है या फिर हमारे गवर्नमेंट गलत होंगे तो लोगों को लगा यार ये तो मुद्दा दबा हुआ, छोटा सा मुद्दा था, एक ही तो इंसान का जान गया है ना, ज्यादा लोग मरे थोड़ी हैं, एक ही तो पायलट शहीद हुआ है यार। तुम्हारे हिसाब से यही होना भाई? मतलब पहले ही दुनिया भर के भारत के सभी लोगों के दिमाग में ये भर दो कि जो पायलट था उसी की गलती है। मतलब तेजस विमान जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया था उसकी गलती नहीं थी या फिर गवर्नमेंट की गलती, इसमें कुछ नहीं हो सकती। वहां तेजस फाइटर भी जेट भी अपना कर्तव्य दिखा रहा था, लेकिन अचानक तेजस क्रैश हो गई। तेजस क्रैश होने की जो तस्वीर आई वो दिल दहला देने वाली। लोग हैरान भी हो रहे हैं क्योंकि तेजस भारत का कोई मामूली विमान नहीं है। तेजस भारत का दमदार देसी फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान को फोड़ने के लिए तैयार किया गया। तेजस वो विमान है जिसे खरीदने के लिए दुनिया के कई बड़े देश इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ऐसे में तेजस के साथ ये हादसा होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या तेजस के साथ दुबई के एयर शो में कोई साजिश हुई या फिर हादसा ही? क्योंकि दुबई के जिस एयर शो में तेजस के साथ हादसा हुआ वहां चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी मौजूद। ऐसे में तेजस का क्रैश होना क्या इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? वैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों के फाइटर जेट क्रैश होते रहे, लेकिन तेजस का इस तरीके से एयर शो में क्रैश होना कई शक पैदा कर रहा है। क्योंकि दुबई में तेजस ने क्रैश होने से पहले अपना खूब जलवा दिखाया था। दुबई एयर शो में दुनिया भर की कंपनियां आई हुई हैं और उनके पास हाई एंड फाइटर जेट्स हैं और इन सब के बीच तेजस की भी खूब चर्चा हो रही है। आपको तेजस क्रैश होने की एक एक तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही ये तुम एयरपोर्ट पर ये एयर शो हो रहा था और तेजस फाइटर जेट डेमो फ्लाइट की उड़ान पर था, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल खो दिया और तेजस एक झटके में नीचे आ गया। आप ये तस्वीरें देखिए जो बहुत ही भयानक है। तेजस सामान्य तरीके से पहले तो उड़ता दिखाई दे रहा है, अचानक वो नीचे आने लगता है और लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी करतब का हिस्सा होगा, लेकिन देखते ही देखते 2 सेकंड के अंदर तेजस क्रैश हो गया। जैसे ही तेजस जमीन से टकराया वो आग के गोले में तब्दील हो गया, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश का एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। तेजस जिस स्पीड से नीचे गिरा कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि हुआ क्या। अचानक नीचे रेगिस्तान में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल गया। एयर शो में आए लोग चीखने चिल्लाने लगे। जरा एक और तस्वीर देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सेकंड्स के भीतर तेजस आसमान से कैसे नीचे गिरता है। यह बहुत ही भयानक वीडियो। क्रैश में तेजस के पायलट की मौत भी हो गई क्योंकि वो सही समय से जेट से इजेक्ट नहीं कर पाया। तेजस फाइटर हादसे में पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को एक बार यकीन नहीं हो रहा था कि तेजस क्रैश हो गया, क्योंकि दुबई एयर शो में ही तेजस ने ऐसे ऐसे शानदार करतब दिखाए थे कि लोगों ने दांतों तली उंगलियां दबा ली थी कि क्या शानदार फाइटर। हमने किसी की मौत हो गई, हमारा दुख ये जानकर और बढ़ गया कि वो एक भारतीय फाइटर जेट का पायलट था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रैश कितना भयानक था और लोग इस जो इसके चश्मदीद थे वो किस तरीके से इस घटना के बाद सदमे में।
दुबई एयर शो में तेजस क्रैश होने पर इंडियन एयरफोर्स ने भी स्टेटमेंट जारी किया। एयरफोर्स ने कहा है कि एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। हादसे में पायलट पाकिस्तान को सांप लौट रहा था जब देख रहा था वो कि भारत का जो ये तेजस। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्सपर्ट ए.के. सुभाष ने कहा कि तेजस की लोकप्रियता से पाकिस्तान खुश नहीं था। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से इसको ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे जो एविएशन के महानुभाव थे, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो सबोटाज एंगल है उसको हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई, हालांकि एक्सपर्ट शिवाज ने तेजस के सेफ्टी रिकॉर्ड की भी काफी तारीफ की। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि ये 5 दिन के अंदर लोगों का मन जीत लिया था। सबको लगता था कि तेजस मार्क 1 अल्फा और 1 अल्फा जो है एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। इसको काफी देशों ने इंटरेस्ट दिखाया था, वो खरीदना चाहते हैं। स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री जो है इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, वो लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी बजट में भी फिट इन करता है और ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये मैन्यूवर बहुत अच्छा करता है। तो इसी प्रकार से इसको 5 दिन में इसने इतना बेहतरीन काम किया था, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने एक र्यूमर फैलाए थे। लेकिन यह हादसा एक गहरा झटका। जाने माने एरोस्पेस एक्सपर्ट ए.के. शिवाज ने ये कहा कि साजिश के एंगल पर जांच जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल शो स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुबई पुलिस और लोकल एजेंसियां जांच में जुटी हैं। भारत सरकार ने भी अपनी टीम भेजी है। वर्सेस JF-17 ब्लॉक 3 भाई, JF-17 ब्लॉक 1 भी तुम्हारे तेजस मार्क 3 से भी बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। दिस इज अ बाबूज कैन नॉट मैन्युफैक्चर प्लेन्स। With all due respect to Sanjay ji and to my mother who's probably watching this and to my father who's in heaven or in hell, I don't know where he is, who are all babus. Babus cannot manufacture planes. बाबू एक इंडस्ट्री को भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हैं। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत दूर की बात है भाई। JF-17 has been, I know the guy who's in charge of integration. I'm not going to name him in Pakistan because he taught me more about the Indian Air Force than any Indian Air Force person taught me about the Indian Air Force. And it tells you the level of knowledge the Pakistanis have. They know their weaknesses. We don't know our weaknesses. We live in delusion. The JF-17 is a fantastic plane. Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their orders. That we may not get the next order. Otherwise things will not change. पाकिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार इस बात से बहुत खुश हो रहा है कि पाकिस्तान की भारतीय फाइटर जेट गिर गया है, उसका पायलट मर गया है। ये इनके अंदर का जो जीरो जर्नलिज्म है वो दिखाई देता है। पर कोई बात नहीं, अब हमें तर्कता के साथ जवाब दो। पहला, जिसे दुनिया का मसीहा माना जाता है F-35, उसकी फहरिस्त लंबी, लगभग हर साल वो एक बार गिरता है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चित फाइटर जेट F-35 है वो हर साल गिरता है। पाकिस्तानियों, हंसो अपने अब्बा को। दूसरे अब्बा के बारे में बता, पाकिस्तानियों को जो सबसे ज्यादा पसंद है चाइनीज फाइटर जेट, वो अब तक 300 बार से ज्यादा गिर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए जो JF जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर के यूज किया हुआ है, 7 बार गिर चुका है। तेजस का अब तक का रिकॉर्ड 2 बार गिरने का है, पिछली बार 1 बार और इस बार 1 बार। और ये फेलियर है सेना के लिए लड़ाई के अंदर अपने विमानों का गिरना हो या फिर इस तरह से मशीनों का फेल होना हो। तो पार्ट चंद्रयान पर जाने से पहले भी विफलताएं हुई है। दुनिया में कौन सी चीज पहली बार? पहले तो जी ये सारे इल्जाम पाकिस्तान पे जो है लगा देते थे जंग के दौरान। पहले उन्होंने अपनी जंग जो है खुद शुरू की, उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान को कह दिया कि भाई तुम लोग हमारे खिलाफ हो और तुम लोगों ने हमारे जो है कौन से जेट जो है गिराए। वो सारी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पर जी क्या हुआ, कुदरत ने सामने ही बता दिया कि तुम्हारा जो जेट है वो किसी काबिल नहीं है, ठीक है। इतने सालों से इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, मांग के इन्होंने तो जो है पहले उसको जो है पूरा किया फाइनली। लेकिन जब वो जो है पूरा हो गया, जब तुम लोगों ने मांग लिया ठीक है, लेकिन जब वो जो है पूरा हुआ तो वो जो है कंप्लीट ही नहीं हुआ। बल्कि वो जो है 2 पायलट्स की जान, उसमें से एक ने तो अपनी जान जो है बचा ली थी, लेकिन दूसरा जो है ना बेचारा पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, वो तो उसको ही पता है और अल्लाह को ही पता है कि क्या हुआ था। लेकिन बहरहाल वो बेचारा जो है अपनी जान से चला गया। और उसके पीछे फैमिली भी है, उसकी जो है बच्ची भी है, उसकी वाइफ बेचारी के भी आ रहे हैं साला सीन के, वो बेचारी इतना जो है रो रही है। जाहिर सी बात है ये कोई जंग तो थी नहीं। जंग के लिए जब कोई शख्स जा रहा होता है, कोई भी फौजी कहीं का भी वो जा रहा होता है, उन लोगों के माइंड में होता है यार कि पता नहीं शहीद होगा या जो है गाजी होगा। लेकिन ये तो एक नॉर्मल शो था। अब इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ाम मैंने जो है सुना भी है, बहुत सारी जो है वीडियोस भी हैं कि जी पाकिस्तान ने किया है। फिर ये जी कह रहे हैं कि हमारे जो है अमेरिका वालों ने हम लोगों के साथ जो है गलत किया, ठीक है। उसके बाद फिर जी ये कोई और नहीं मिला तो बेचारे पायलट के पीछे पड़ गए। मतलब कि जहाज इनका बिल्कुल ठीक है, वो जो जेट है बेकार सा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं था। जब वो ऊपर गया उसने अपने सारे
कमाल दिखाने के बाद जब वो नीचे आके उसको वापस उठना था तो वहां पर वो जो है उठ नहीं पाया और वो जो है ना क्रैश हो गया उनका जहाज। मतलब शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। उस बेचारे की, वो सिर्फ एक जो है पायलट नहीं था, उसकी फैमिली थी, उसकी बच्ची पीछे रह गई, उसके पेरेंट्स रह गए, उसके जानने वाले लोग, उसकी एक लाइफ थी। वो बेचारा आया था। अगर तुम लोगों के जो है तैयारे में कोई इशू था तो भाई तुम लोग पहले ही बोल देते। उसकी जान के साथ तुम लोगों ने क्यों खेला? उल्टा खुद की गलती मानने के बजाय, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो इनका 2 कौड़ी का जो मीडिया है ना, वो जी बैठ गया है 4 लोगों के साथ और उसने सबसे पहले जो है न्यूज देनी है तो सबसे पहले जाके जी इन लोगों ने न्यूज जो है उगल दी कि भाई ये जो है मसला यहाँ हुआ है। तो मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? एक जान गई है, मतलब कुछ तो भाई शर्म कर लो। ठीक है, पाकिस्तानियों को तो आदत हो गई है, अगर तुम लोग जो हम पे इल्जाम ना लगाओ तो हम लोग कहते हैं भाई क्या हो गया यार, कुछ पे मजा नहीं आ रहा, कुछ जो है कमी रह गई है। यहाँ का बच्चा जानता है कुछ भी हुआ है इंडिया में तो पाकिस्तान नहीं किया है, क्योंकि इंडिया वाले जो है ना इल्जाम लगाने के लिए सबसे पहले रहते हैं भाग के। ठीक है, वैसे ही बाय द वे भी मुंह उठाएंगे और बोल देंगे जो उनके मुंह में आएगा। लेकिन यहाँ तो थोड़ा बख्श दो। जो बंदे, जो लोग, जो मीडिया अपने मुल्क का नहीं हुआ, जो आपके फौजी का नहीं हुआ, जो कि बेचारे अपनी लाइफ को, अपनी हर चीज को, अपनी जिंदगियों को, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके आते हैं, तुम लोग उनके नहीं तो तुम लोग किसके हो गए यार? दुश्मन भी यार थोड़ा बहादुर होना चाहिए। लेकिन देखो, हमें दिमाग से पैदल बेवकूफ और जाहिल दुश्मन मिला है, मजा ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, मुकाबला होता है बराबरी का। तुम लोग तो मतलब कहीं भी नहीं आते हो यार, मतलब हद है ये बात। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के। चलो फाइनली इन लोगों ने पाकिस्तान पे थोड़ा बहुत इल्जाम लगाया, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया। कुछ जो है वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे देखे, आप जाके उस पर मैंने रिएक्शन दिया है कि हाँ लगाया है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इस बेचारे पायलट की शामत आ गई है। तो बहरहाल वो जहां भी है उसके लिए सब अच्छा हो, उसकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो। और एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है मीडिया ये भी कह रहा है कि जी सारी जो पाकिस्तानी है वो इसके मरने पे बहुत खुश हैं। भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोग क्यों खुश होंगे? कोई भी पाकिस्तानी इस जो है पायलट के मरने पे खुश नहीं हुआ, बल्कि सब जो अफसरदा हुए। हम भी अफसरदा हैं और हम भी इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि उस बेचारे की जान नहीं जानी चाहिए थी। जबकि ये जो आपका जेट है, फाइटर जेट, ये जो है डस्टबिन में डाल दो, किसी काम का नहीं है। ठीक है, हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? ठीक है, हर जगह हादसे होते हैं, हम समझते हैं, लेकिन इतने ज्यादा हादसे इसके साथ क्यों हो रहे हैं? मतलब आपने इसको कहाँ से उठाया है? जहां से उठाया है इसको उधर ही फेंक दो, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। जबकि आप लोगों के अपने लोग भी जो है फोर्सेस के अंदर, वो भी कह रहे थे कि ये इस काबिल नहीं है, लेकिन नहीं, तुम लोगों को इसको उड़ाना था, शशके मारने थे। रिक्शा यार चल गया तो ठीक है, अन्ना खैर है, लेकिन तुम लोगों की अपनी जान थोड़ी थी। तो खैर बहरहाल ये लोग तो जो है बोलते रहेंगे और हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।